चाय की आखिरी चुस्की। सर्दियों की एक सर्द सुबह थी। कोहरे की चादर ने छोटे से गांव पिपलिया को अपने आगोश में ले लिया था। गांव की हर गली, हर घर जैसे अपने आप में लिपटा हुआ था। इसी गांव के बीचों बीच चाय की छोटी सी दुकान थी, रामू की चायशाला। रामू, जो गांव के हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि उनके सुख दुख का साथी था। उसकी दुकान पर सुबह सुबह जमा होने वाली भीड़ में हर तरह के लोग होते, किसान, अध्यापक, बूढ़े और बच्चे। पर रामू की चाय की खास बात सिर्फ उसका स्वाद नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी कहानियां थीं। इस सुबह रामू दुकान खोलते ही अपने पुराने दोस्त बबलू को याद कर रहा था। बबलू और रामू बचपन के साथी थे, लेकिन पिछले 5 सालों से बबलू का कोई अतापता नहीं था। कहते हैं वो गांव छोड़कर शहर में बस गया था। रामू की आंखों में उदासी थी, लेकिन वो उसे मुस्कान के पीछे छिपाकर ग्राहकों को चाय परोस रहा था। तभी एक घोड़े की टाप की आवाज आई। कोहरे को चीरते हुए एक घुड़सवार रामू की दुकान के सामने आकर रुका। उसने अपना मफलर हटाया और जैसे ही रामू ने उसकी शक्ल देखी, उसकी आंखें खुली रह गईं। बबलू। रामू के मुंह से नाम फूट पड़ा। बबलू ने हंसते हुए कहा, और क्या हाल है रामू? चाय पिलाएगा या पुराने दोस्त को यूं ही खड़ा रखेगा? रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत चाय बनाई, जिसमें उसने अदरक और तुलसी डाली, बबलू की पसंदीदा। दोनों दोस्त एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। चाय की चुस्कियों के बीच बबलू ने बताया कि कैसे शहर की जिंदगी ने उसे थका दिया था। उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिला। रामू, वो कहावत सच है, जहां दोस्ती और अपनापन हो, वहीं असली घर होता है, बबलू ने कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या अब गांव लौटने का इरादा है? बबलू ने चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए कहा, हाँ रामू, शहर से भागकर नहीं, बल्कि गांव में फिर से जीने के लिए लौट आया हूं। दोनों दोस्तों की हंसी और बातचीत ने उस सर्द सुबह को जैसे गर्म कर दिया। धीरे धीरे दुकान पर बाकी लोग भी जुड़ने लगे और कहानी आगे बढ़ती गई। गांव में रामू और बबलू की दोस्ती की नई शुरुआत ने सबको फिर से याद दिलाया कि जिंदगी में सबसे अहम रिश्ते और अपनापन होता है।